राम राम जी। बजरंग पूनिया पहलवान ने अपनी फेसबुक वॉल पे एक वीडियो शेयर किया है। मिस्टर परमजीत मलिक, फिजियोथेरेपिस्ट। परमजीत कुंडू, नॉट मलिक, सॉरी। मिस्टर परमजीत कुंडू जो कि फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं और बताते हैं कि नेशनल टीम के साथ रहे हैं और 2014 में नेशनल कैंप्स में रहे हैं साई सेंटर लखनऊ में। उनका एक वीडियो शेयर किया है और ये परमजीत कुंडू साहब पहली बार नहीं आए हैं। जब जनवरी 2023 पिछले साल जब जंतर मंतर पे पहली बार धरना लगा था, तब भी वो धरने पे बैठे थे और उन्होंने काफी सारे इंटरव्यूज दिए थे। मैंने तब भी इनके ऊपर वीडियोस बनाई थी। इनके ऊपर मीन्स जो ये बातें बोलते थे, जो ये आरोप लगाते थे, उनका मैं पॉइंट 1, पॉइंट 2 पॉइंट जवाब देता था। फिर जब अप्रैल में ये लोग दोबारा धरने में बैठे और वो धरना 35-40 दिन चला, तब भी इन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे डिफरेंट टीवी चैनल्स को। तब भी मैंने इनकी एक एक वीडियो का जवाब दिया है अपने वीडियोस में। वो सारे के सारे वीडियोस मेरा जो दूसरा चैनल है दद्दा की खरी खरी, ये जो चैनल इसका नाम है बाबा की खरी खोटी, वो जो चैनल है वो दद्दा की खरी खरी है। वो डीएक्टिवेट हो गया था, आई मीन डिमोनेटाइज हो गया था। कल 6 जनवरी को वो वापस मोनेटाइज हो जाएगा, तो आप कल से मैं वापस उस चैनल पे मिलूंगा आपको। तो उस पे वो सारे वीडियो आज भी है। तो साहब परमजीत कुंडू साहब ने कल पर 3 दिन पहले उनकी एक वीडियो है जो कि बजरंग पुनिया ने शेयर की है। उसमें वो ये आरोप लगाते हैं कि मैं एक डेढ़ महीने के आसपास जो है लखनऊ साई सेंटर में रहा था और मैंने वहां पे देखा देखा कि लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा शोषण होता है। उन्होंने यौन इस्तेमाल नहीं किया है, जॉन नहीं बोले हैं। बहुत शोषण होता था, बहलाया फुसलाया जाता था और डराया धमकाया जाता था। तो ये तो बड़े वेग, बहलाना फुसलाना डराना धमकाना, ऐसे आरोप लगाना ना, इनको कहते हैं बड़ा वेग आरोप, स्पेसिफिक आरोप नहीं है। खैर, उसके बाद ये कहते हैं कि फिर वहां पे एक बार जब ट्रायल हुई तो मैंने जो है ये प्रेस को बताया था। फिर जब मैंने प्रेस को बताया, फिर ये भी कहते हैं कि मैंने साई के ऑफिशियल्स को भी बताया था, मैंने अपनी आवाज उठाई थी। इनका वर्ड है मैंने आवाज उठाई थी। तो उसके बाद फिर ये बात जो है ब्रजभूषण शरण तक पहुंच गई, तो मुझे फिर तरह तरह से धमकियां दी जाने लगी। मेरे को बोला या हो जाएगा, वह हो जाएगा। उन वर्ड्स का मैं इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। आपके साथ मारपीट हो जाएगी, खून खराबा हो जाएगा, एम वर्ड हो जाएगा आपके साथ। फिर मेरी पत्नी, इनकी पत्नी का नाम तुमन कुंडू है, वो भी अच्छी पहलवान है, राष्ट्रीय स्तर की पहलवान रही है। वो भी उन दिनों कैंप में थी। फिर उनको भी डराया धमकाया जाने लग गया कि तुम्हारे पति के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर हमको जो है रातों रात कैंप छोड़ के भाग, ये इन्होंने बाकायदा वीडियो में आरोप लगाए हैं। वीडियो बजरंग पूनिया की वॉल पे अभी भी अवेलेबल है, एकदम ताजा वीडियो है। तो साहब ये जो है किसी फ्रेंड की कार जो है मांग के, उससे जो है लखनऊ से दोनों पति पत्नी रातों रात भाग आए थे जान बचा के, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया। उसके बाद वो कहते हैं कि साहब वहां पे नेताजी फ्रीक्वेंटली आते थे, बच्चियों को गिफ्ट देते थे, कैश प्राइज भी देते थे। हालांकि दूर से तो वो लगता था एनकरेज कर रहे हैं, पर वो उन पे दबदबा प्रभुत्व कायम करने की कोशिश करते थे। इसके अलावा वहां पर जो कुछ भी थे वो अध्यक्ष जी थे, नेताजी थे। बाकी कोच की और बाकी स्टाफ की और उसकी फिजियो वगैरह की तो कोई वैल्यू थी ही नहीं वहां पे। कोच काच की कोई वैल्यू नहीं थी और जो कुछ थे वो नेताजी थे। और नेताजी अपनी मर्जी से ट्रायल लेते थे, जिसको मर्जी चाहते थे हरवा देते थे, जिसको मर्जी चाहते थे जितवा देते थे, अपनी मर्जी से ड्रॉस डलवाते थे, अपनी मर्जी से ट्रायल देते दिलवाते थे।
और मैट पे सामने बैठ के ट्रायल करवाते थे और जिसको चाहते थे उसको जितवा देते थे, ऐसे आरोप लगाए। और नेताजी ने कुश्ती को खत्म कर दिया। उससे पहले तो बहुत बड़ी बड़ी पहलवान हुआ करती थी, महिला कुश्ती को खत्म कर दिया। कहाँ की? यूपी की। इन नेताजी ने महिला यूपी की महिला कुश्ती को खत्म कर दिया। उससे पहले तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी पहलवान होती थी, अभी भी। उन्होंने बड़ी पहलवानों में नाम एक अलका तोमर का लिया है। उसके बाद हर हफ्ते नेताजी वहां आते थे और कहते कि प्रेसिडेंट का क्या काम है कैंपों में आने का, प्रेसिडेंट को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वो आते थे तो शो ये करते थे कि मैं बच्चों की बहुत केयर करता हूँ, बच्चों का हालचाल लेने आता हूँ, परंतु वो इनफैक्ट अपना प्रभुत्व जमाने के लिए आते थे। इस प्रकार के आरोप लगाए। अब सब बात यह है कि आज की जो हमारी मीडिया है, आज की जो हमारी पत्रकारिता है, उसने ना सवाल पूछने बंद कर दिए। मान लीजिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं या कोई आदमी आपको इंटरव्यू दे रहा है, तो सवाल पूछने बंद कर दिए। काउंटर क्वेश्चनिंग होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद पत्रकारिता में एक शब्द है खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। कि अरे भैया, कोई आदमी अगर कुछ कह रहा है तो इन्वेस्टिगेट तो करो। आपको एक स्टोरी मिली तो आप ऐसे जो मिल गई वही छाप देंगे क्या? अरे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आरोपों में कितना दम है, कॉरोबोरेटिव है कि नहीं है। चार लोगों से पूछेंगे, पता लगाएंगे कि ये आदमी ऐसे आरोप लगा रहा है, इनमें दम भी है कि नहीं है। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको। अब ये पीछे जब से ये चुनाव के बाद से ये कुश्ती प्रकरण बीच में शांत हो गया था, आपको ध्यान होगा मैंने 2-3 महीने कोई वीडियो नहीं बनाई इस टॉपिक पे। ये तो फिर से तब बनानी शुरू की जब ये WFI के चुनाव के बाद इनके नाटक नौटंकी फिर शुरू हुआ और कुश्ती संघ फिर निलंबित हुआ, फिर ये हॉट टॉपिक फिर से हो गया। तो मेरे को ना 3-4 दिन पहले एक किसी कुश्ती जगत के किसी खेल प्रेमी का फोन आया, शायद वो पहलवान ही होगा, कोई नाम नहीं बताया। बोला आप क्यों पीछे पड़ रहे हो, मान जाओ ना। मैंने कहा क्या हो गया? बोला क्यों वीडियो बनाओ, मत बनाओ। मैंने कहा आपने ये बात मुझे कही कि मैं वीडियो ना बनाऊं, ये बात आपने एक भी किसी धरनाजीवी को कही कि भाई मान जाओ, तब मैं मान जाऊं, फेडरेशन का चुनाव हो गया, अब उसमें काम करने दो। मैंने कहा उसको भी गई कुछ? या सब ये शिक्षा जो आप मुझे दे रहे हो कि मैं मान जाऊं, ये आपने धरनाजीवियों से कही? अरे भाई मान जाओ, मत करो कुश्ती का नाश। अच्छा भाई, मुझे कोई वीडियो बनाने का शौक नहीं है, मेरे पास टॉपिक्स की कमी नहीं है। मैं तो 1000 टॉपिक्स पे वीडियो बना सकता हूं। आप दुनिया के जिस टॉपिक पे गए हो उस पर बना दूंगा। थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, बाकी एक्वायर कर लूंगा। नहीं होगा तो किसी एक्सपर्ट को बुला लूंगा, चुपचाप बैठ जाऊंगा। आपने देखे होगा, अभी आज व्यालोक जी का मैंने इंटरव्यू किया है। व्यालोक जी बोलते रहे, मैं तो खाली चुपचाप बैठ रहा था, एक आधा। अच्छा, मैं तो बीच में टोका टकाई भी नहीं करता। बहुत सारे एंकर्स क्या था, तो इन्हें सामने वाले को बोलने नहीं देते, अब आप ही बोलते रहेंगे। अपना तो बस जी बंद करके म्यूट करके बैठ जाते हैं, भाई तू बोल, क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट। मेरे पास टॉपिक से कमी नहीं है भाई साहब। पर एक बात है, अगर तुम बोलोगे फिर मैं चुप नहीं बैठूंगा, फिर तो मैं उसका जवाब दूंगा। अब परमजीत कुंडू ने इतने आरोप लगाए हैं तो भाई कुछ खोजबीन तो बनती है। बनती है कि नहीं बनती? कल रात को मैंने वो वीडियो देखा था और इस टाइम 4 बजने वाले हैं, 3:45 हो गए। सुबह से मैं खोजबीन में ही लगा था, अब 3:45 बजे शाम को वीडियो बनाने बैठा हूं। सारा दिन मैंने आज इसी टॉपिक पर खोजबीन करी कि भाई जरा फैक्ट्स का तो पता लगाए क्या है, और विद प्रूफ बैठा हूं। वीडियो में तो नहीं डालूंगा, पर ये YouTube में ना एक कम्युनिटी सेक्शन में पोस्टें होती है, उसमें फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं आप। हालांकि जो एक्सपर्ट वीडियो बनाने वाले हैं वो तो एडिटिंग करके इस वीडियो में भी डाल देते हैं, वो भी हम सीख लेंगे धीरे धीरे। पर ये देखो, ये मेरे पास लेटर है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कि कैसे इस व्यक्ति को सैंक्शन मिली है कैंप में रहने की, और उसके बाद कैसे इसको
1.5 महीने बाद हटा दिया गया। मैं उसकी डिटेल पढ़ के सुना देता हूं आपको। इसके बाद मैं ये सारी फोटोग्राफ कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट लिखूंगा, उसमें डाल दूंगा, उसमें देख लेना। ये कहते थे कि मैंने जॉन सस्सन होता था वहां पे, उसके खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए मुझे भगा दिया गया। और मेरे साथ साथ मेरी पत्नी भी बहुत तगड़ी पहलवान थी, उसका भी कैरियर खत्म कर दिया गया। पत्नी माने सुमन कुंडू। तो सब इनका फैक्ट यह है कि गीता फोगाट उन दिनों बड़ी सीनियर पहलवान होती थी, स्टार रेसलर। उसके घुटने में चोट लगी थी, उसने अपने घुटने की सर्जरी कराई थी, तो वो रिहैब कराने के लिए इनके पास रोहतक में इन्होंने फिजियोथेरेपी का क्लिनिक था इनका। तो ये जो है गीता फोगाट इनके पास फिजियोथेरेपी कराने जाती थी, और फिर इन्होंने गीता फोगाट से रिक्वेस्ट करके अपना नाम कैंप में ये कह के डलवाया, ये सोच के डलवाया कि मेरी पत्नी भी कैंप में है तो मेरा भी हो जाएगा। तो दोनों, नया नया ब्याह हुआ था, तो पति पत्नी दोनों साथ रह लेंगे कैंप में। ये सोच के गीता फोगाट से सिफारिश करके फेडरेशन से हाथ पैर जोड़ के अपना नाम कैंप में गलवाया। फेडरेशन ने कहा ठीक है, गीता एक स्टार रेसलर है, उसका फिजियोथेरेपिस्ट है, तो चलो डाल दो कैंप में नाम। तो सब 4 जुलाई 2014 को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सैंक्शन लेटर भेजा है कि परमजीत कुंडू फिजियोथेरेपिस्ट को कैंप में शामिल होने की सैंक्शन दी जाती है। ये देखिए 4/7/2014 की चिट्ठी है, ये मैं इसकी फोटो डाल दूंगा। वीरेंद्र प्रताप है प्रोजेक्ट ऑफिसर टीम्स। वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो प्रोजेक्ट ऑफिसर टीम्स है ना, मैंने अजीत सिंह ने जब अपना नौकरी शुरू की थी ना साई में, तो प्रोजेक्ट ऑफिसर मैं भी रहा हूं रेसलिंग का। जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वीके वर्मा, वो लाल बालों वाले, तब ये अश्विनी कुमार जी, मैं और जोशी जी और वो त्यागी जी कबड्डी वाले, हम 4 लोग प्रोजेक्ट अफसर थे। तो ये उसी प्रोजेक्ट अफसर की चिट्ठी है। ये ऐसी चिट्ठियां मैंने भी खूब निकाल रखी हैं अपनी नेहरू स्टेडियम की नियुक्ति के दौरान। तो मैं 89 और 90 में प्रोजेक्ट ऑफिसर रहा हूं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो साहब वीरेंद्र प्रताप जी लिखते हैं, टू द रीजनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएस रीजनल सेंटर लखनऊ। लखनऊ के रीजनल डायरेक्टर को ये चिट्ठी लिखी है। परमिशन टू अटेंड नेशनल कोचिंग कैंप टू मिस्टर परमजीत फिजियोथेरेपिस्ट, उनके लिए आज्ञा प्रदान की जाती है। आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मिस्टर परमजीत फिजियोथेरेपिस्ट टू अटेंड ऑनगोइंग नेशनल कैंप कोचिंग कैंप इन रेसलिंग एज कैंपर from the date he reported in national camp at Lucknow until Commonwealth Games 2014। सर सैंक्शन लेटर ही कह रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स तक के लिए इनको अलाउ किया जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स तक। सैंक्शन लेटर ही उतने का है। He will be attached with Miss Geeta Fogart, wrestler, during national coaching camp. His services may also be provided to other wrestlers on need basis। अगर जरूरत पड़े तो अन्य पहलवानों को भी ये अपनी सेवाएं दे सकते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो, या वो मांगती हैं तो साहब ये सैंक्शन लेटर 4 जुलाई को आया है कॉमनवेल्थ गेम्स होने तक। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुई हैं? 23 जुलाई से 4 अगस्त तक। हाँ जी, ग्लासगो में हुई थी। तो 23 अगस्त को अगर कॉमनवेल्थ गेम शुरू है तो 4 अगस्त को खत्म हुआ है, तो 1 अगस्त के आसपास कुश्ती उश्ती आखिर में होती है ना।
गेम्स के तकरीबन लास्ट के दिनों में कुश्तियां होती हैं, तो लगभग 1 अगस्त के आसपास टीम गई होगी। तो इनको भैया सैंक्शन ही मिली है 4 जुलाई से कॉमनवेल्थ गेम्स होने तक। आगे सुनिए। अब 21/8 की ये मेल है। किसकी है? मिस्टर वीरेंद्र प्रताप, प्रोजेक्ट ऑफिसर टीम्स की। पिछली चिट्ठी भी वीरेंद्र प्रताप की थी ना, वो हार्ड कॉपी है। ये मेल है 21/8/2014 की। ये लीजिए 5:54 की शाम की। मैडम आरडी साई लखनऊ को है, उन्होंने शायद रचना गोविल आरडी थी, इसलिए लिखते हैं मैडम, दिस हैज रेफरेंस टू एन ईमेल डेटेड 20/8 रिगार्डिंग डिलीशन ऑफ नेम of Mr. Paramjit, personal physiotherapist of Miss Geeta Fogart. I am directed to convey the approval of competent authority to delete the name of Mr. Paramjit, physiotherapist, from the list of ongoing national coaching camp at Lucknow with immediate effect. 21 अगस्त को ये निकला है। इसका मतलब ये श्रीमान जी, इनकी नियुक्ति ही 4 अगस्त तक के लिए हुई थी, कॉमनवेल्थ गेम्स तक के लिए हुई थी ना, वो 4 अगस्त को खत्म हो गए। इसके बावजूद ये कैंप में डटे हुए थे, इनका वो अप्रूवल आगे नहीं आया। पहले दिन ही इनको बता दिया गया था कि भैया 4 अगस्त तक ही तुमको मौका है, 4 अगस्त तक के लिए तुम्हारी नियुक्ति हुई है कॉमनवेल्थ गेम्स तक के लिए। उसके बाद 21 अगस्त को उन्होंने भाई चलो उठाओ बोरिया बिस्तरा, तो ये श्रीमान जी चले आए। आज ये बोल रहे हैं कि चूंकि मैंने बहुत आवाज उठाई थी, बच्चों का जौन शोषण हो रहा था, डराया धमकाया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, इसलिए मुझे भगा दिया गया वहां से, जबकि नियुक्ति ही 4 अगस्त तक के लिए हुई थी। बल्कि कुछ दिन फालतू रह लिए। अरे भाई 4 कॉमनवेल्थ गेम्स तक की नियुक्ति थी, तो 4 को तू अपना उठ के चल देता। 21 अगस्त को फिर उनको बोला कि इसका नाम काटो, तो बोलिए अब आप जाए, आपकी सेवाएं समाप्त हो गई। अच्छा, इनकी वाइफ ये कहते हैं ना मेरी पत्नी का कैरियर खत्म कर दिया, इनकी पत्नी के कैरियर का सुन लो जी। ट्रायल हुई है जी 15 जून को, जो अगस्त में कॉमनवेल्थ गेम्स होनी थी उसकी ट्रायल कब हुई? 15 जून 2014 को। उस 15 जून की ट्रायल में ये हार गई और 8 जुलाई को इनकी ये मेडिकल है जी, इन्होंने दे रखा है, ये देख लो, मैं इसकी फोटो डाल दूंगा। रामा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जी, सोनीपत रोड बालगढ़ में। उसके डॉक्टर साहब है वीके गुप्ता, एमबीबीएस एमएस, उनका ये मेडिकल सर्टिफिकेट है जो इन्होंने कैंप में जमा किया है। टू होम सेवर इट में कंसर्न 8 जुलाई 2014 को। कब? 8 जुलाई 2014 को। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम नहीं गई है, क्योंकि कॉमनवेल्थ की टीम तो 1 अगस्त को गई ना, या 28-29 जुलाई को गई होगी। इन्होंने 8 जुलाई से ही प्रैक्टिस बंद कर दी थी और मेडिकल दे दिया था। दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस सुमन कुंडू या मिसेस सुमन कुंडू 63 kg फीमेल रेसलर इज हैविंग back injury during the practice session, so she is unfit to perform in the forthcoming wrestling event including 2014 Commonwealth Games being held at Glasgow, Scotland. 15 जून को पहले ही टीम से बाहर हो चुकी थी, हार गई थी ट्रायल में, और 8 जुलाई को मेडिकल दे दिया कि अब मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती या किसी के और के जोर नहीं करा सकती। बेशक बच्चे हार जाते हैं, तो पर अभी बाकी पहलवान जिसने लड़ने जाना है वो तो है ना कैंप में, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए पार्टनर चाहिए होते हैं ना। तो इस इवेंट में शायद एज फार एज आई रिमेम्बर गीतिका जाखड़ गई थी।
तो साहब 8 जुलाई से ये अनफिट होकर कैंप में बैठी हुई थी। तो फिर ऐसे, और उसके बाद में कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हो गई, कैंप में भी खत्म हो गए होंगे या वीड आउट कर दिया होगा। तो ये मैडम जी और इनके हस्बैंड को, जैसा कि वो चिट्ठी मैंने आपको बताई है, 21 अगस्त को रिलीविंग ऑर्डर आ गए, तो ये दोनों पति पत्नी आ गए। तो कैंप छोड़ने की तो इनकी ये कहानी है, जो कि मैंने विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके सामने रख दी। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये सब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, टीम्स विंग के प्रोजेक्ट ऑफिसर की चिट्ठी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं भी प्रोजेक्ट अफसर रहा हूं, मुझे मालूम है, हमारे भी सूत्र हैं, हम भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ही एम्प्लॉय रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जान पहचान तो हमारी भी है ना डिपार्टमेंट में। और हम लिल्ले अनपढ़ को ना तारी तरह आई समझ में। आगे सुन लो, इसमें दर्द आई, इसका काम हो गया। लो जी, फिजियोथेरेपिस्ट साहब कहते हैं मुन्ना बहुत आवाज उठाई। फिजियोथेरेपिस्ट साहब, आप तो लीले अनपढ़ नहीं हो, पहलवान तो लीले अनपढ़ होते हैं, हमारे कुछ ज्यादातर लीले अनपढ़ होते हैं, आप तो पढ़े लिखे हो ना, आपने तो फिजियोथेरेपी की पढ़ाई पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? पूरी मेडिकल साइंस होती है, अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता फिजियोथेरेपी की पढ़ाई। तो आवाज उठाने का क्या मतलब होता है सर? हमारे देश में नहीं, दुनिया में एक सिस्टम होता है आवाज उठाने का। अगर आपने किसी चीज के ऊपर आवाज उठानी है तो देयर हैज टू बी सम एविडेंस, इट शुड बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। तो ऑन रिकॉर्ड लाने के क्या तरीके हैं? आजकल तो आ गया है मोबाइल, कोई बात हो रही है उसकी वीडियो बना लो और वायरल कर दो, आ गई ऑन रिकॉर्ड। अब उसको दुनिया की कोई ताकत डिलीट नहीं कर सकती। खैर चलो, उन जमाने में आपके पास हो सकता है ये मोबाइल नहीं रहा होगा, या आपने वीडियो नहीं बनाई होगी किसी बच्ची की बयान इत्यादि। आपने कहा आवाज उठाई, मौखिक आवाज उठाई, प्रेस वालों को बताई, भाई साहब आवाज उठाने, आप मुंह से चाहे जो चिल्लाते रहो, नोबडी बॉदर्स। आप थाने में चले जाओ, चिल्ला चिल्ला कर कुछ भी बात कहो, वो कहेगा भाई इसने लिख के लिया। रिटन कंप्लेंट करनी होती है, और अगर आपने रिटन कंप्लेंट कर दी तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपकी बात न दबा दे। अगर आप दबने को तैयार नहीं हो, सिंपल एक चिट्ठी लिखो, उसकी एक फोटो कॉपी कराओ, उसकी रजिस्ट्री कर दो, चाहे बाय हैंड दे दो, रिसीविंग ले लो। और सुन लो, उस जमाने में ईमेल तो आ गए थे, मैंने आज एक ईमेल तो आज ही पढ़ के सुनाई है, आपका रिलीविंग ऑर्डर ईमेल से ही आया था। और आवाज उठाने के तरीके बताऊं? ईमेल करो, रीजनल डायरेक्टर को मेल करो, कॉपी टू डीजी साई करो, कॉपी टू खेल मंत्री करो, कॉपी टू प्रधानमंत्री करो। उस जमाने में चलो ट्वीट नहीं थे, कॉपी टू चीफ मिनिस्टर करो करो, कॉपी टू द लोकल पुलिस कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट एसएसपी करो कि भाई न्यू न्यू हो रहा है इस साइंस सेंटर में, बच्चियों का जौन शोषण हो रहा है, पॉक्सो लगाओ। इसको कहते हैं आवाज उठाना। आपने आवाज उठाई, पढ़े लिखे आदमी हो, कितनी कंप्लेंट करी, उसकी कोई कॉपी है? कोई मेल करी? व्हाट्सएप तो तब तक भी आ गया था, ईमेल तो तब भी थी लोगों के पास। आपने कंप्लेंट करी, कैसे करी? और अगर आपने कंप्लेंट करी होती तो किसी माई के लाल की हिम्मत है कि उस कंप्लेंट ने दबा देता? क्योंकि आप तो बोनाफिडे कैंपर थे, आप ऐसे ही कोई इंट्रूडर नहीं थे उस कैंप में, बाकायदा आपको वहां रहने की सैंक्शन मिली थी। अगर आप कोई कंप्लेंट करते तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी कंप्लेंट को ऐसे ही कोई दबा दे। बाकायदे इंक्वायरी होती जनाब, मैं खुद उस सिस्टम का पार्ट रहा हूं, इसी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इसी टीम्स विंग में मैंने नौकरी की है। अगर कोई चिट्ठी आ गई और सिस्टम में शामिल हो गई तो उसको दुनिया की कोई ताकत निस्तारण हुए बिना नहीं दबा सकती, उसमें कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, कोई न कोई फाइनल रिपोर्ट उस पर लगेगी। और अगर आप उसको परसू करते रहो कि हाँ भाई मेरी चिट्ठी का क्या हुआ, हर 15 दिन पे चिट्ठी घेरते रहो,
हर 15 दिन पे एक चिट्ठी घेरते रहो दुनिया, और 10 कॉपी सीसी कर दो। अब आगे सुनिए, आपने ये जो जितनी भी ये बातें कही है ना कि न्यू हो रहा था फिर मन आवाज उठाई, इन सब का बाकायदे संज्ञान लिया गया था ओवरसाइट कमेटी की जांच में, और साई सेंटर के सारे एम्प्लॉयज से आपके इन आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। ओवरसाइट कमेटी की जांच की वो भी रिपोर्ट मेरे पास है, जिसको देखनी हो बोल दियो, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। और बोलो, ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट, उसमें बाकायदा आप कहते हो चीफ कोच ने मुझे कहा तू भाग जा नहीं तेरे के लिए गलत हो जाएगा। चीफ कोच थे मिस्टर कुलदीप मलिक, रेलवे वाले, उन्होंने बाकायदा ओवरसाइट कमेटी में बयान दिया है कि नहीं, परमजीत मलिक ने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की और हमारे सामने ऐसे कभी कोई केस का संज्ञान नहीं आया। आरडी, रीजनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने बयान दिया है, और सारे जो भी स्टाफ थे साई सेंटर लखनऊ के, उन्होंने बयान दिया है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई और परमजीत कुंडू ने इस प्रकार की कोई कंप्लेंट, कोई आवाज हमारे सामने नहीं उठाई, हमारे सामने। और इसके अलावा जितनी लड़कियां वहां कैंप पर थी, सबके बयान लिए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं जी हमारे साथ। आगे सुनो, ओवरसाइट कमेटी में इनकी एक धरनाजीवी एक लड़की ने बयान दिया ओवरसाइट कमेटी में कि जी एक लड़की थी मेरे साथ, नाम मुझे याद को ना, महाराष्ट्र की थी, उसने मुझे ऐसा ऐसा बताया था। इन्होंने तुरंत WFI को खींचा, हाँ भाई बताओ इसमें महाराष्ट्र की कौन सी लड़की थी कैंप में, तो उन्होंने 3-4 रही होंगे, उनका नाम बता दिया। उन्होंने हाँ भाई इनमें से कौन सी थी, कितने वजन की थी लगभग, बोले जी इतने वजन की थी, बोला इस वजन की तो महाराष्ट्र ये लड़की थी, ले आओ। उसने बोला जी मैं तो नहीं आ सकती, बोला कोई बात नहीं बेटा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बयान दो। उस लड़की ने बकायदा ओवरसाइट कमेटी में बयान दिया, ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज है वो बयान। उसने बोला नीचे ऐसी कोई घटना नहीं। एक और इसी तरह एक धरनाजीवी ने कंप्लेंट की कि हम पता नहीं कौन से विदेश में गए थे, तो वहां पे वो जो कॉरिडोर में लुंगी पहन के घूमते थे और ऐसे हमारे सब ग्रुप बना के रहती थी, और हमारी कोच ने कहा था अकेले मत जाना, उलट जाएगा। उस कोच ने, उनके साथ जो फिजियोथेरेपिस्ट गई थी उसने, और तमाम लड़कियों ने ये बयान दिया कि नहीं ऐसी तो कोई घटना नहीं हुई थी, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, हमने तो कभी अध्यक्ष जी को लुंगी में घूमते नहीं देखा, हमने तो कभी नहीं देखा कि उनका दरवाजा खुला रहता। नहीं नहीं हमने तो कभी नहीं बोला गया कि अकेले नहीं जाना है, सब लड़कियों ने ग्रुप बना के जाना है। तो तब आपने जितने आरोप लगाए हैं उनके साथ आपने कोई तथ्य नहीं दिया। इसको रेटोरिक कहते हैं, इसको प्रलाप बोलते हैं जो आप कर रहे हैं, और आपके इस प्रलाप को बजरंग पूनिया शेयर कर रहा है। आवाज उठाना, आप कहते हैं ना मैंने आवाज उठाई, आवाज ऐसे नहीं उठाई जाती। आगे से अच्छा ये सारे दर्शक भी सुन ले, अगर किसी चीज पे आवाज उठानी है ना, रिटर्न कंप्लेंट कर दो, ट्वीट कर दो, अब तो एक्स हो गया, एक्स पे 4 लाइन लिख दो और कंप्यूटर अथॉरिटी को टैग कर दो, सोशल मीडिया पे कर दो, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ वीडियो बना के डाल दो, चिट्ठी लिख दो, 10 जगह कॉपी कर दो, मेल डाल दो, SMS डाल दो, व्हाट्सएप मैसेज भेज दो। इसको कहते हैं आवाज उठाना। बिकॉज नाउ अगर आप इसमें से कुछ भी करते हैं तो आपकी बात, तो आपकी आवाज ऑन रिकॉर्ड आ गई। अब दुनिया की कोई ताकत उसे डिलीट नहीं कर सकती, और आप उसकी एक कॉपी रख लो, अपने फोन में सेव कर लो, अपनी गूगल ड्राइव में क्लाउड में सेव कर लो, सारी जिंदगी के लिए सेव होगी। दुनिया की कोई हस्ती उसे मिटा नहीं सकती। अगर बाई चांस गलती से डिलीट हो जाएगी तो भी डाटा रिट्रीव कर लेगी पुलिस। तो परमजीत कुंडू साहब झूठ बोलने बंद करो। अगर आपने वाकई ऐसी कोई घटना होती और आवाज उठाई होती तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता, जैसे मैंने एविडेंस दिया ना आज कि इतनी तारीख को आपकी नियुक्ति हुई थी, और आपकी नियुक्ति ही सिर्फ 4 अगस्त तक के लिए हुई थी। आप तो ओवरस्टे कर रहे थे,
इसलिए 21 अगस्त को आपको वहां से चलता किया गया। आपकी नियुक्ति सिर्फ 4 अगस्त तक के लिए हुई थी। आपको किसी ने वहां से नहीं भगाया, आपका टेन्योर पूरा हो गया था। और आपकी पत्नी कुश्ती हार गई थी, उसके बाद उसका कैरियर इसलिए खत्म हो गया क्योंकि अब उसकी दाल नहीं गली कि उससे लड़कियां तगड़ी हो गई और उसने मेडिकल देके कैंप से पिंड छुड़ाया था। और आप कह रहे हो ना कि मैं तो 21 अगस्त को वहां से आया हूं, आपकी पत्नी तो 8 जुलाई से ही वहां मौज ले रही थी। और आगे सुनो, बताने वालों ने यहां तक बताया कि आपकी लड़कियों ने कंप्लेंट की थी क्योंकि आप अपनी पत्नी के साथ वहां हनीमून मचा रहे थे और गर्ल सेक्शन में अपनी वाइफ के साथ उसके कमरे में अक्सर पाए जाते थे। और आपकी वाइफ अपने जो साथ की जो रूममेट थी उसको बोलती थी, बेटा तू दूसरे कमरे में सो जा, तेरे जीजू यहां सोएंगे। आपकी कंप्लेंट्स हैं और साई में दर्ज है, फेडरेशन में आपके खिलाफ रिटन कंप्लेंट है लड़कियों द्वारा की गई कि आप वुमेन्स हॉस्टल में घुसे रहते थे फिजियोथेरेपी के बहाने, फिजियोथेरेपी कराने के बहाने। आपके खिलाफ कंप्लेंट्स थी इसलिए आपको भगाया गया, आपका टेन्योर पूरा गया था इसलिए भगाया गया। तो झूठ बोलना बंद कीजिए, लोगों को बरगलाना बंद कीजिए। अपना एजेंडा आपका सारी दुनिया को पता लग गया है। और बजरंग पुनिया जी, ऐसे घटिया छिछले थोथे झूठे आदमियों की वीडियो इस विषय में शेयर करना बंद कीजिए। बहुत लंबी वीडियो हो गई 31 मिनट के लिए। आज के लिए इतना ही था। मैं ये जितनी भी चिट्ठियां है ना, ये अपनी यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी में एक पोस्ट लिख के 4 लाइन की उसके नीचे ये सारी फोटोग्राफ डाल दूंगा, जिसको बहुत शौक होगा पढ़ लेगा। और अगर किसी को अभी भी तसल्ली नहीं हुई होगी तो मेरे को, मेरा नंबर सबके पास है, ये लिखा हुआ है, व्हाट्सएप कर देना, आपको भेज दूंगा अगर किसी ने घना शौक हो तो। और एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाइयों, नंबर दे रखा है, प्लीज मुझे यार फोन मत किया करो, व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया करो। ओपनली नंबर दे के रखता हूँ कि किसी को बहुत जरूरी आज जैसे इंफॉर्मेशन अपने आप लोगों ने दी है, ये परमजीत कुंडू की इंफॉर्मेशन आज दे दो। लड़कियों ने फोन कर करके बताया कि गुरुजी ऐसा हुआ था, असल में न्यू बजाया था यू, इसकी घरवाली तो हार गई थी, उसको तो जूनियर छोरी घड़ी ठाडी हो गई थी। तो प्लीज मुझे अनावश्यक फोन मत कीजिए, प्लीज, मैं सबके फोन नहीं ले पाऊंगा। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, अगर कोई बहुत जरूरी हुआ तो मैं खुद कॉल बैक कर लूंगा। आज के लिए इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।